आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे अगर आप खास तौर पे देखें तो चौथे दिन का मुकाबला था श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच। और कहीं ना कहीं श्रीलंका 127 रन पीछे थी, 6 विकेट हाथ में थे और वहीं पे देख रहे थे कि क्या लीड ले पाते या नहीं। और बांग्लादेश उसी सोच में था कि क्या जल्द से जल्द सुबह इस सेशन में आज के दिन क्या विकेट चटका पाते या नहीं, तो उस फिराक में थे। लेकिन कहीं ना कहीं सफलता अर्जित किया वहां पे। अच्छी खासी तेज गेंदबाज कही या स्पिनर नईम हसन की बात करें, बखूबी अंदाज में स्पिन करते हुए दिखाई दिया, अच्छे खासे टर्न मिला। और धनंजय डे सिल्वा और कुशल मेंडिस को सुबह के सेशन में ही पहले ही कहीं ना कहीं चलता कर दिया। और वही शुरुआती क्षण में जो झटके लगे वहीं पे कहीं ना कहीं मामला फंसा था। ऐसा लग रहा था एक वक्त कि यहाँ से शायद मुकाबला आगे बढ़ना, शायद एक अच्छी खासी लीड ले सकते हैं। हालांकि धनंजय सिल्वा हल्का सा टर्न और वहाँ पे कीपर क्या तो ज़बरदस्त कैच। फिर कहीं ना कहीं कुशल मेंडिस आते, हसन महमूद गेंदबाजी करते, अच्छी खासी हल्का सा एच। तो वहाँ पे बखूबी अंदाज में सुबह के सेशन में विकेट चटकाया। लेकिन कमिंदु मेंडिस और मिलन रत्नायके ने जो पारी को संभाला, जो पार्टनरशिप्स पनपता हुआ दिखाई दिया, और वो पार्टनरशिप्स कहीं ना कहीं श्रीलंका को फिर से एक और बार जीवित किया इस इनिंग्स में। क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप नहीं आता तो शायद श्रीलंका एक बहुत ही ज़्यादा पिछड़ती हुई दिखती, क्योंकि एक यहाँ से बांग्लादेश शायद 60 70 80 रन का भी लीड ले सकते थे, एक वक्त ऐसा था। हालांकि रत्नाके ने 39 रन बनाए, लेकिन लंच तक बेहतर गए। लंच के बाद आते ही कहीं ना कहीं स्पिनर्सों ने पूरी तरीके से धावा बोला और वहां से विकेट्स चटकाना शुरू किया। जैसे कि कमिंदु मेंडिस, नईम हसन, हल्का सा टर्न होता हुआ थोड़ा बहुत बाउंस मिला, एज कैच। फिर कहीं ना कहीं रत्नाके को हसन महमूद के अंदर आते हुए ये जबरदस्त अंदाज में बोल्ड होता हुआ दिखाई दिया मिलन रत्नाके। तो वहां पे प्ले ऑन हो गए थे, तो वही देख रहे थे कि कैसे विकेट चटकाया जाए। हालांकि दोनों के बीच 84 रन के करीब पार्टनरशिप, और उसके बाद कहीं ना कहीं 470 पे 6 विकेट था। वही आते आते कहीं ना कहीं 2 3 विकेट उस रन के अंदर ही, एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए, जिसमें से कमिंदु मेंडिस और वही थरिंदो रत्नाके थे। नईम हसन ने चटकाया और उनका चौथा पंजा खोल दिया। तो यानी कि नईम हसन ने जो फिरकी गेंदबाजी की, जो टर्न दिखाया, जो बाउंस मिला, जो अच्छी खासी टर्न पिच से निकाला, वहाँ पे विकेट से लेने में सफल भी रहे। अच्छी खासी अटैकिंग फील्ड भी सजाया हुआ था, वहाँ पे विकेट चलते गए। हालांकि आखिरी विकेट ने थोड़ा बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी 10 15 रन बना कर कहीं ना कहीं विकेट्स दे बैठे। 485 रन पे ऑल आउट हो गए, जबकि कमिंदु मेंडिस की 87 रन की एक महत्वपूर्ण पारी दिखाई दी। अगर कमिंदु मेंडिस 87 रन नहीं बनाते तो शायद श्रीलंका एक कोलैप्स होता हुआ दिखता, और वहीं पे कहीं ना कहीं 400 के अंदर अंदर या फिर 400 410 15 के अंदर अंदर ऑल आउट होते हुए नजर आते, तो वहां पे एक अच्छी खासी बढ़त मिलता बांग्लादेश को। उसके बाद देखें तो पहला इनिंग्स में के बाद 10 रन का ही लीड था बांग्लादेश के पास, जबकि पंजाब, नईम हसन और 3 विकेट हसन महमूद बेहतरीन बखूबी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जो बांग्लादेश ने बल्लेबाजी की, जहाँ पे एनामुल हक की बात करें या फिर शादमान इस्लाम ने आज जो बल्लेबाजी किया, शुरुआती क्षण में अमूमन समय लगाते हैं, लेकिन आज वो धैर्य दिखाए ना। वो आज आते ही कुछ आक्रामक शॉट्स लगाते हुए दिखाई दिए, वहां पे सफल भी रहे और तेजी से रन्स भी बटोरना था, क्योंकि आखिरी दिन कल है। और कहीं ना कहीं आप ऐसे स्थिति में है जहां से आप मैच जीतने के कगार भी हो सकते हैं। अगर अच्छी थोड़ी बहुत तेजी से रन्स बटोरे, अच्छी खासी लीड ले गए, तो कहीं ना कहीं कल के दिन कहीं ना कहीं 2 2.5 सेशन आप बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका को दे सकते थे, और वहां पे अपने आप को मौका बना सकते। 70 80 ओवर्स अपने आप को देकर कहीं ना कहीं वहां पे कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे टर्न मिल रहे हैं वहां पे। तेजुल इस्लाम और नईम हसन बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो जबकि बांग्लादेश ने बल्लेबाजी की, एनामुल हक को प्रभात जैसे ने चलता किया, हल्का सा वही टर्न कहीं ना कहीं जफा था, और वही कोशिश की। एनामुल हक कहीं ना कहीं टर्न और बाउंस में फंस गए, कीपर के हाथों एच दे बैठे। मोमिनुल हक ने कुछ शॉट्स लगाए थे, एक चक्का भी लगाया था, स्वीप मारने गए, टॉप एच क्या और कहीं ना कहीं हेलमेट पे लगा के कैच दे बैठे पॉइंट के हाथों। फिर कहीं ना कहीं शांतो और सदमान के बीच एक अच्छी खासी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी, करीबन करीबन 60 70 रन के करीब पार्टनरशिप्स, जिसमें से शादमान इस्लाम बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी खासी धैर्य दिखाए थे, अच्छी खासी शॉट्स चौके बेहतरीन अंदाज में लगा रहे थे। कप्तान ने थोड़ा बहुत समय लगाया, लेकिन कप्तान ने भी आखिरी सेशन के आखिरी वक्त में कुछ रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए, लेकिन थोड़ा और तेजी से रन्स बटोर सकते थे। लेकिन शांतो वही किस्म के खिलाड़ी हैं, तो शादमान इस्लाम ने आज उसके विपरीत खेला। जो अमूमन समय लगाते, आज भी समय आखिर में लगाया, लेकिन शुरुआती क्षण में एक तगड़ा शुरुआत देकर गए थे वहाँ पे बांग्लादेश को। लेकिन 76 रन की पारी आखिरी सेशन के ख़त्म होते होते कहीं ना कहीं वहाँ पे वो अपना विकेट गवा बैठे, और कहीं ना कहीं मिलन रत्नायके
वहाँ पे कोशिश की और वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज में एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए, वरना अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। 76 रन की एक ब्रिलियंट इनिंग्स में कहूँगा इस मौके पे, और कहीं न कहीं बांग्लादेश आज आज के दिन के खेल समाप्त होने तक 177 पे 3 विकेट, जबकि शांत और मुशफिकुर रहीम फिर से एक और बार साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी। 49 रन की एक नाबाद पार्टनरशिप, 22 रन मुशफिकुर रहीम, वहाँ पे शांतो 56 रन, शानदार अर्शदीप के पारी पिछले मैच में 150 रन से चूक गए थे। तो अच्छी खासी यह टेस्ट चल रहा है कप्तान शांतो द्वारा। और बांग्लादेश का भी टेस्ट मैचेस में चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो, इस टेस्ट मैच में अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है। अगले टेस्ट मैच में यही से ही अच्छे खासे प्रदर्शन करना पड़ेगा। असीता फर्नांडो और वहाँ पे मिलन रत्नाके से कोशिश की थी, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्सों को लगाए थे। प्रभात जयसूर्य कही या चाहे थरिंदु रत्नायके, हर स्पेल्स बीच बीच में स्पेल दे, थोड़ा लंबा स्पेल देने को देखे, लेकिन वो टर्न दिखा नहीं। वो श्रीलंका स्पिनर्स को उतना टर्न मिला नहीं, कि थोड़ा बहुत टर्न मिला था। जैसे कि नईम हसन ने वो आकर जो गुच्छों में विकेट चटकाए थे, वो नहीं हो पाया श्रीलंका के गेंदबाजों से, और जिसमें से वही कहीं ना कहीं अभी फिलहाल फिर से एक और बार पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चौथे दिन के खेल समाप्त होने तक 177 पे 3, 187 रन की लीड ले चुके हैं। यहाँ से कि 110 15 20 रन, यानी कि 280 300 के करीब अगर पहुंचा देते हैं ये टारगेट को, तो कहीं ना कहीं 2 सेशन में आप अपने आप को मौका दे सकते हैं, या लंच से आधा घंटा पौने घंटा पहले आप बल्लेबाजी करने के लिए उतरवा सकते हैं। तो वो एक देखने लायक बात होगा कि बांग्लादेश इसी सोच में रहेंगे, क्योंकि तेज तरार काल 1 डेढ़ घंटे के अंदर अगर जल्द से जल्द तेजी से रन्स बटोरते तो कहीं ना कहीं अपने आप को मौका देते। तो उस फिराक में रहेंगे अगर किसी भी तरीके से ये एक मौका है टेस्ट मैच में थोड़ा बहुत हावी होने के लिए, और कहीं ना कहीं विकेट से चटकाने के लिए, क्योंकि 5वां दिन और भी मुश्किलात होने वाला है। श्रीलंका को चेज करना उतना आसान नहीं, तो वहाँ पे बचते हुए दिखेंगे तो कहीं ना कहीं टर्न करते हुए अच्छी खासी विकेट चटका सकते हैं स्पिनर्स। तो वहाँ पे बखूबी अंदाज में वो काम कर सकते हैं। बाकी आप कह सकते हैं कि कैसा रोमांचक भरा मैच चल रहा है, क्योंकि आज का दिन बेहतर ऐसा लग रहा था कि विकेट चटका पाएंगे, लेकिन वहाँ पे गुच्छों में विकेट्स नहीं, पार्टनरशिप्स बिल्डअप होने दिए, और शांता और मुशफिकुर रहीम के विकेट महत्वपूर्ण रहेगा। अगर वहाँ पे सुबह कुछ टर्न देखने को मिलता है, वहाँ पे विकेट जल्दी जल्दी चटका पाते तो बेहतर बात है, वरना बांग्लादेश को अगर किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत मौका बनाना है तो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, और एक कम से कम 100 110 15 रन करने के बाद कहीं ना कहीं 290 300 के टारगेट अगर दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं जितना जल्दी हो सके बल्लेबाजी करवाने के लिए श्रीलंका को उतरवाना पड़ेगा ग्राउंड पे, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा गेंदे रहे, ताकि आप अब कम से कम 70 75 ओवर्स तो अपने आप को देना ही चाहेंगे, जहाँ पे आप आखिरी दिन गेंदबाजी करना चाहेंगे और जो अपने आप को मौका दे सकते हैं। तो वो एक दिलचस्प रहेगा, आखिरी दिन आखिरी सेशन तक ये मैच हो जाएगा। और कल पहला सेशन कैसा रहता है वो देखने लायक बात होगा। आज जैसे कि श्रीलंका का हालत हुआ है, क्या वैसे कुछ कर पाते हैं कल बांग्लादेशी बल्लेबाज के खिलाफ श्रीलंकाई गेंदबाज, या फिर बांग्लादेशी गेंदबाज वही आखिर में एक अच्छी खासी बड़ा टोटल बनाकर टारगेट देकर एक ज़बरदस्त स्पेल करके कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट्स गुच्छों में चटका पाती है। तो वहाँ पे दिलचस्प रहेगा। ये तो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मैच ड्रॉ की तरफ होता अग्रसर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी दिन आखिरी सेशन बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आखिरी दिन उतना आसान नहीं होगा, और भी ज़्यादा मुश्किलात होगा स्पिनर्सों के लिए, बल्लेबाजों के लिए स्पिनर्सों को खेलना। तो वो एक बात है। बाकी 187 रन की लीड, बेहतर लीड ले चुके हैं, और शाम तो कहीं ना कहीं 56 रन की एक शानदार अर्शदीप के पारी, और कहीं ना शदमन इस्लाम का भी एक बेहतरीन प्रदर्शन और बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। तो अभी के लिए ही इतना ही, क्योंकि 5वें दिन का मैच के बाद रिव्यू लेकर आऊँगा, तो वहाँ पे कैसा दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलता है या नहीं, वहाँ पे अच्छी खासी आखिर तक लड़ाई देखने को मिलता है या नहीं, वो एक देखने लायक बातों का दिलचस्प रहेगा। लेकिन अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।